बच्चे आज हम पढ़ने जा रहे हैं लाभ और हानि का पार्ट 2। कौन सा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं? पार्ट 2। ये हो गया लाभ और हानि। पार्ट कौन सा हो गया हमारा? 2। पार्ट 2 पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना? तो पढ़ो बच्चे। कहता है इसमें यदि एम वस्तु का क्रय मूल्य एन वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, माने एम वस्तु है, अब की बार कोई मूल्य नहीं बता रहा है, वस्तु एम दिया है। एम क्या? वस्तु दिया है। हम इसके पहले पढ़ते थे किसी वस्तु का मूल्य खरीदने में 10 रुपया और बेचने में 20 रुपया। यहाँ रुपया पैसा नहीं देगा, यहाँ वस्तु दे रहा है। समझ में आ रहा है तुम लोग को? तो कहते हैं एम वस्तु का क्रय मूल्य एन वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो गया। पहले का क्रय मूल्य दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो गया। तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है एम माइनस एन बटा एन गुणे 100। प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है हमारा बच्चा? एन माइनस एम बटा एन गुणे 100। इस फॉर्मूला को समझना। बटा में क्या रहता है ये सोचना है। जो विक्रय मूल्य वाला साइड में दिया है ना, एन वस्तु के विक्रय मूल्य, तो हम समझ जाएंगे ऊपर जब भी होगा बड़ा में से छोटा को घटाएंगे। हम पहले में क्या किए? एम माइनस एन, एन वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर कर रहा है, तो बटा में हम क्या रख लेंगे? एन। गुणे क्या कर लेंगे? 100। अगर एन बड़ा हो तब भी क्या करेंगे? एन माइनस एम। अब बटा में विक्रय मूल्य, एन वस्तु का विक्रय मूल्य दे रहा है ना, तो विक्रय मूल्य वाले को ही नीचे हमेशा रखेंगे। अब गुणे क्या कर देंगे? 100। समझ में आ गया? अब नहीं समझ में आया होगा तो कोई टेंशन नहीं, इस पर जैसे ही हम क्वेश्चन बनाते हैं समझ में आने लगता है। यहाँ देखो खूब बढ़िया समझो इसको। कहता है इसमें 2-4 क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन पढ़ोगे सब समझ में आएगा। 12 वस्तु का क्रय मूल्य, 12 वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है ना जी? 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 16 वस्तु का विक्रय मूल्य के बराबर, जिसके साथ विक्रय मूल्य लगा होगा उसको नीचे रखना है फॉर्मूला में। तो बड़ा इसमें 16 है कि 12 है? 16। तो तुरंत प्रतिशत हानि हम निकालेंगे, ठीक है ना जी? और क्या करेंगे? 16 माइनस 12 वही एन माइनस एम। अब बटा में हम क्या कर देंगे? 16 माइनस 12। अब बटा में विक्रय मूल्य वाला हिस्सा हम क्या कर लेंगे? 16 गुणे 100। अब इसको काट दिया, देखो 4 चौके 16, 4 25 है, इतना हो गया हमारा कितना? 25%। समझ में आ गया? यस सर। किसको नीचे लिखेंगे हम लोग? विक्रय मूल्य। जिसके साथ विक्रय मूल्य लगा होगा उसको नीचे लिखेंगे। क्लियर है बच्चे? यस सर। फिर से समझो, एक क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, इसे समझो। कहता है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। फिर बटा में क्या रखेंगे? 20। तो लिखेंगे वही प्रतिशत लाभ बराबर, अब की बार क्या हो जाएगा? 25 माइनस 20 बटा 20। बटा में हमेशा क्या लिखेंगे? जिसके साथ विक्रय मूल्य लगा होगा वो कटा देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। समझ में आ गया? यस। इस फार्मूला को ठीक से समझ गए? सर। अब देखो इस फार्मूला को समझने के बाद से सीधे हम इसी तरीके से संबंधित ये क्वेश्चन है, पहले इसको समझ लेते हैं। कहता है पहले था कि एम वस्तु को खरीद कर 5 वस्तु को का क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर था, ऐसा हुआ करता था। अब देखो क्या कह रहा है। कहता है ये फार्मूला कहता है कि जब, ठीक समझना, नेक्स्ट फार्मूला है ये। एम रुपया में एन वस्तु खरीद कर, इसमें रुपया भी दिया है, क्या दिया है? रुपया। अब वस्तु भी दिया है, क्या दिया है जी? वस्तु। तो एम रुपया में एन वस्तु खरीद कर एन रुपया में एम वस्तु बेची जाए, जो बेची जाए वस्तु उसी को नीचे रखना है फॉर्मूला में। तो प्रतिशत लाभ बराबर, क्योंकि एम और एन इधर भी है और एम और एन इधर भी है, दोनों उल्टा है। एम रुपया में एन वस्तु खरीदा जा रहा है और यहाँ एन रुपया में एम वस्तु, तो इसके लिए प्रतिशत लाभ बराबर होगा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बटा एम स्क्वायर गुणे 100। अब प्रतिशत हानि का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटा एम स्क्वायर। नीचे में एम क्यों लिखे बच्चे?
क्योंकि एम रुपये में वस्तु बेची जाती है, जहाँ बेची जाती है वस्तु आ जाएगा, उसी को हम नीचे रखेंगे। समझ में आ गया बच्चा? तो एम रुपया में एन वस्तु खरीद कर एन रुपया में एम वस्तु बेचा जाए, तब प्रतिशत लाभ या हानि निकालेंगे एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बटा एम स्क्वायर इंटू हम कर लेंगे बच्चे। ठीक है ना जी? और देखो इसमें हम ऐसे भी अगर एम स्क्वायर एन स्क्वायर में दिक्कत हो तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। माइनस में आ जाएगा तो प्रतिशत हानि, और प्लस में आएगा तो लाभ। अब देखो इससे संबंधित जैसे क्वेश्चन यहाँ पे बनाया गया है, देखो यहाँ का खूब बढ़िया, इससे संबंधित क्वेश्चन ये सर भी लखनऊ में भी पूछा हुआ है। कहता है कि 4 रुपया में 5 नींबू खरीद कर दिया है। 5 रुपया में 4 नींबू, ये देख लो ये उल्टा दिया रहता है हमेशा। इतना नींबू बेचे जाते हैं, तो जिसके साथ बेचे जाते हैं वो अंक कहाँ लिखेंगे? नीचे। इसीलिए हमने क्या लिखा? 5 स्क्वायर प्रतिशत लाभ बराबर 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर बटा 4 स्क्वायर और गुणे 100। तो 5 5 से कितना हो जाएगा हमारा? 25 माइनस 4 चौके 16 अब बटा 4 चौके 16 इंटू 100 करेंगे तो 25 में से 16 गया 9 अब बटा 16 4 चौके 16 और 4 25 हाँ 100, अर्थात हमारा हो गया इतना %। ये निकाल सकते हो तुम लोग? इसी तरीके से फिर से दे दिया है, देखो इसको भी हम ऐसे बनाएंगे बच्चे। क्या कर रहा है कि 4 रुपया में 3 नींबू खरीद कर और 3 रुपया में 4 नींबू बेचे जाते हैं। जहाँ बेचे जाते हैं जिसके साथ लगा होगा उसको हम कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। ये फार्मूला का मूल चीज़ समझना है, इसीलिए लिखेंगे 4 स्क्वायर प्रतिशत हानि इसमें हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर बटा 4 स्क्वायर। घटाएंगे तो 16 में से 9 घटेगा तो इसमें कितना हो जाएगा? 7। और घटा देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा? 6। इतना समझ गए? तो 2 प्रकार का फार्मूला बता दिया बच्चे। अब देखो एक और फार्मूला मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, इसी से मिलता जुलता। एम रुपया में एन वस्तु खरीद के एन रुपया में एन वस्तु बेची जाती है, बना लिए थे हम लोग। अच्छा अब देख लो, अब क्या करेगा कि अब की बार अंक बदल देगा। इस बार में क्या था, इस बार पिछला सूत्र में हम लोग क्या पढ़े थे उसको देखो। पिछले सूत्र में हम लोग पढ़े थे बच्चे कि एम रुपया में एन वस्तु खरीद कर एन रुपया में एम वस्तु बेचा जाता था। दोनों मात्र ये उल्टा पुल्टा कर दिया था, यही ना किया था जी? लेकिन इसमें उल्टा पुल्टा नहीं करेगा, इसमें बदल देगा। कहता है एम रुपया में एन वस्तु खरीद कर एक्स रुपया में वाई वस्तु बेचा जाता है। देख रहे हो ना? बेचा क्या जाता है? वाई। तो देखो इसमें कैसे इसका प्रतिशत लाभ या हानि निकालेंगे कैसे? तो देखो एम रुपया एन वस्तु और यहाँ एक्स रुपया और वाई वस्तु, इसके रुपया वाले को वस्तु से गुणा करेंगे। रुपया वाले को वस्तु से, पहले के रुपया को दूसरे के वस्तु से और दूसरे के रुपया को पहले के वस्तु से। इसीलिए हम क्या लिखेंगे? एक्स एन, है ना, जो बेचा जाता है उसको पहले लिखेंगे एक्स एन माइनस एम वाई, एक्स एन माइनस एम वाई। अब बटा वाई जिसके साथ लगा है किसके साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा? एम के साथ। जो बेची जाती है बेचा जाता है उसी का मल्टीप्लिकेशन हम नीचे लिखेंगे। तो हमारा प्रतिशत लाभ या हानि बराबर हो गया एक्स एन माइनस एम वाई बटे एम वाई गुणे 100। फॉर्मूला समझ गए तुम लोग? अगर वैल्यू अगर प्लस में आएगा तो प्रतिशत लाभ होगा, अब माइनस में आएगा तो प्रतिशत लाभ। ठीक है? जैसे एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल कहता है कि 20 रुपया में 15 वस्तु खरीदा जा रहा है और 14 रुपया में 20 वस्तु बेची जाती है। कोई मिलता जुलता नहीं ना जी? तो इसके रुपया को गुणा करेंगे इसके वस्तु से और इसके रुपया को गुणा करेंगे इसके वस्तु से। तो प्रतिशत लाभ या हानि बराबर क्या हो जाएगा? 14 गुणे 15 माइनस का चिन्ह देकर क्या लिखेंगे? 12 गुणे 20
अब बेची जाती है 20 के साथ लगा है ना, यस तो 20 का मल्टीप्लिकेशन 12 के साथ होता है, तो इसलिए 20 गुणे 12। 12 अब इसको काट देंगे तो वही हमारा जो आंसर आ जाएगा, यही हमारा मूल आंसर। चूँकि देखो इसको काट पीट के जब लाएंगे तो इसमें माइनस में आ गया ना जी आंसर। अब माइनस चिन्ह बताता है कि क्या होगा, प्रतिशत हानि होगी। समझ गए। एक और क्वेश्चन इसे समझा दूं। कहता है कि 10 रुपया में, इसे भी समझो, 10 रुपया में 12 वस्तु खरीद कर 6 रुपया में 5 वस्तु बेची जाती है। देख रहे हो ना, बेची जाती है तो 5 वस्तु, इधर का वस्तु इधर के रुपया से और इधर का वस्तु इधर के रुपया से बनाएंगे। तो प्रतिशत लाभ या हानि निकालने के लिए क्या करेंगे, वही 12 गुणे 6 माइनस 12 गुणे 6, ये देख लो चल भी नहीं रहा है, माइनस 10 गुणे 5, अब बटा फिर 5 गुणे 10 यहाँ नीचे लिख लेंगे, काट पीट देंगे, जो हमारा आंसर आएगा। तो आंसर इसका भी देख रहे हैं कि आंसर इसका किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। इसका आंसर किस में आया जी, प्लस में इसका आंसर आ रहा है। तो प्लस में 44% है, इसीलिए हमारा ये क्या हो जाएगा जी, प्रतिशत लाभ बराबर इतना। तो क्या ये भी फॉर्मूला समझ गए बच्चे? यस सर। इतना में वस्तु खरीद कर इतना में बेच दिया गया, ऐसा कोई भी फॉर्मूला रहेगा, बना लोगे तुम लोग? यस सर। तो चलो, अब ये हो गया लाभ हानि, इतना हो गया, ये फार्मूला 2 समझ गए हम लोग। यस सर। अब नेक्स्ट फार्मूला इसका समझेंगे, देख लो इसके नेक्स्ट फार्मूला में ये समझो। कई सारे फार्मूला हैं, हम लोग एक एक करके ही आते हैं। एक फार्मूला ये भी समझ लो, कहता है कोई दुकानदार, क्या कर रहा है जी, कोई दुकानदार कह रहे कि इसमें से कोई दुकानदार क्रय मूल्य पर ही वस्तु को बेचते हुए 1 किलो के स्थान पर m ग्राम का इस्तेमाल करता है। मछली खरीदने जाते हो तुम लोग, तो कहेगा लीजिए ना 250 रुपये किलो हम दे रहे हैं, 250 रुपये में खरीदे हैं, 250 रुपये में दे रहे हैं। सामने खरीदेगा, सामने ही तुम्हें दे भी देगा बच्चे, फिर भी वो लाभ कमा लेगा। क्या करेगा, 1 किलोग्राम जहाँ बटखरा हमको इस्तेमाल करना था, वो कितना ग्राम इस्तेमाल कर देगा, 950 ग्राम का वो इस्तेमाल कर देगा, या 900 ग्राम का, माने कम थोड़ा सा, 1 किलो की जगह पे m ग्राम का इस्तेमाल कर देता है, या तो 900 ग्राम नहीं तो 950 ग्राम, कोई कोई तो 850 ग्राम लगाता है बच्चा, ठीक है ना। तो ऐसा कोई क्वेश्चन हो तब कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए फार्मूला कहता है कि यदि कोई दुकानदार क्रय मूल्य पर ही वस्तु को बेचने की घोषणा करता है, और क्या करता है, 1 किलो के स्थान पर m ग्राम का इस्तेमाल करता है, तो उसको लाभ होता है। उसका प्रतिशत लाभ कितना होता है, 1000 माइनस m बटा m गुणे 100। m की जगह पे जितना ग्राम का इस्तेमाल करेगा उतना हम लिख देंगे, ठीक है ना जी। यस सर। मान लो m की जगह 950 ग्राम का इस्तेमाल किया है, तो फार्मूला क्या लिखेंगे, 1000 माइनस 950 बटा 950 गुणे 100। समझ में आ गया। 2 केजी मछली लेते ये 2000 हो जाएगा, ठीक है ना जी। जितना कम इस्तेमाल करेगा वही हम क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे। जैसे देखो, एक दुकानदार कहता है, यहाँ पे आ जाओ, ये छोटा दुकानदार है, समझ में आ गया ना जी। दुकानदार ऐसे ही धोखा देते हैं। कह रहे एक दुकानदार कहता है कि मैं सभी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचता हूँ, लेकिन वह 1 किलो के वाट के स्थान पर क्या करता है, 950 ग्राम के वाट का इस्तेमाल करता है। तो उसका प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा, प्रतिशत लाभ बराबर 1000 माइनस 950 ग्राम का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है ना, बटा 950 गुणे 100। अब इसको काट देंगे, काटने के बाद से जो भी हमारा हो जाएगा, जो कट पट के आ जाएगा आंसर, वही तुम्हारा कितना प्रतिशत वो लाभ कमा लिया बच्चा, 5.5 बटा 19। हाँ, वो कमा लिया 5.5 बटा 19%। काटने तो आ जाएगा तुम लोग, ये सब बताने की जरूरत नहीं ना मुझे। नो सर। अब देखो, अब फल भी खरीदने वाला जो होता है ना, फल बेचने वाला, वो भी धोखाधड़ी करता है। कहते हैं एक फल विक्रेता सभी फलों को क्रय मूल्य पर बेचता है। कहते हैं कि आइए भाई
जितना मैं खरीद रहा हूँ उतना ही मैं आपको क्या करूँगा, बेच दूँगा। लेकिन 1 किलो के वाट के स्थान पे 900 ग्राम का वाट का इस्तेमाल करता है। अब ये कितना कर रहा है, 900 तो ग्राम। उसका प्रतिशत लाभ निकाल सकते हो। यस सर। प्रतिशत लाभ बराबर क्या करेंगे, 1000 माइनस क्या करेंगे, 900 बट्टा 900 बटा 900 गुणे 100 इसको काट देंगे, तुम्हारा जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब इसी में एक क्वेश्चन और करता है, कहता है एक फल विक्रेता सभी फलों को क्रय मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है। कितना पे, लेकिन वो 50 ग्राम कम इस्तेमाल करता है। 50 ग्राम कम इस्तेमाल करता है। मैंने 50 ग्राम डोरी मार देता है, भोजपुरी में कहा जाए तो समझ में, डोरी मारना समझते हो ना, कम तौलना। तो 1000 में 50 ग्राम कम तौला तो कितना का वाट इस्तेमाल किया, 950। हाँ, तो उसको हम कैसे बनाएंगे, उसको भी बनाएंगे। उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1000 माइनस क्या लिखेंगे, 900 50 बट्टा 950 गुणे 100। फटा देंगे। समझ गए। यस सर। अब देखो, एक दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, फल भी करता है, लेकिन वो क्या करता है, वो 150 ग्राम वो समझे कि कम तौलता है। कितना ग्राम कम तौलता है, 150। क्वेश्चन बदलते जा रहा है। तो 150 ग्राम कम तौलता है, अर्थात कितने ग्राम का इस्तेमाल करता है, 850। कैसे बनाएंगे बोलो, 1000 माइनस 850 बट्टा 850 गुणे 100। बहुत बढ़िया, 850 गुणे 100। तो क्या ऐसा क्वेश्चन तुम बना लोगे बच्चे, यस सर। अब कोई दुकानदार चाहे कि तुमको धोखा दे दे तो धोखा देगा क्या, नहीं ना धोखा देगा, नहीं धोखा देगा। तो मात्र अब एक देख लो, अब एक और बेईमान दुकानदार है। वो दुकानदार क्या करता है इसे समझो, ये फार्मूला पढ़ लो, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला पढ़ेंगे। कहता है कोई बेईमान दुकानदार वस्तु खरीदते समय M% का तथा बेचने में भी M% का बेईमानी करता है। ये लो, ये दोनों जगह खरीदने में क्या करता है जी, 1 किलो की जगह पे समझो कि 1 किलो 100 ग्राम ले लेता है। अब बेचने के समय क्या करता है, 1 किलो की जगह 900 ग्राम 850 ग्राम बेच देता है। तो खरीदते समय M% का बेईमानी, अब बेचते समय भी M% का बेईमानी। तो उसका प्रतिशत लाभ होता है 2M प्लस M स्क्वायर बाई 100। इतना % उसको लाभ हो जाएगा, ठीक है ना जी। ये कब लिखेंगे, जब दोनों समान हो, खरीदने में भी M% अब बेचने में भी M% की बेईमानी करेगा तब। लेकिन अगर कोई बेईमान दुकानदार खरीदते समय M% का और बेचने में N% का बेईमानी करे, बदल दे रहा है, खरीदने में 100 रुपये की जगह 110 रुपये का सामान ले रहा है, अब बेचने में 100 रुपये की जगह समझो 100 मैंने 95 ही रुपये में बेच दे रहा है, ठीक है ना, ऐसा कर दे रहा है। तो दोनों जगह वो बेईमानी कर रहा है बच्चे, बेईमानी नहीं बल्कि 115 रुपये में बेच दे रहा है, दोनों समय बेईमानी कर रहा है। तो जब ये अंक अगर बदल जाए तो हम क्या करेंगे, वही फार्मूला जो प्रतिशत में पढ़ाया था कि वस्तु खरीदते समय M% क्या और बेचने में M% की बेईमानी करे तो प्रतिशत लाभ M प्लस N गुणे N बाई 100। परसेंटेज वाले में बताया था ना मैं। अब इसको समझ लो, कहता है इसमें क्या कि एक दुकानदार माल खरीदने में कितना का बोलो, 12%, अब बेचने में 12% का बेईमानी करता है। दोनों 12% है, दोनों सेम है। तो क्या करेंगे, 2 × 12 2M लिखते हैं ना जी, 2M नहीं लिखते, M प्लस M करोगे तो वही हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा। अब प्लस M गुणे M N करेंगे तो दोनों सेम है, तो M स्क्वायर बाई 100 कटा देंगे जो आएगा वही % उसका लाभ। अब वही दूसरे फार्मूला पे ये क्वेश्चन है, बच्चे बना सकते हो कि नहीं तुम लोग, कहते हैं एक दुकानदार माल खरीदने में 5% अब माल बेचने में 20% का बेईमानी करता है। कितना, 20% का बेईमानी करता है। तो प्रतिशत लाभ उसका क्या हो जाएगा, 5 + 20 प्लस 5 × 20 बाई 100। समझ गए सब, कोई दिक्कत किसी को। तो इस तरीके से समझो कि हमारा इतना फार्मूला समझ गए। अब वही चीज़ थोड़ा सा यहाँ खरीदने और बेचने वाला बेईमानी वाला यहाँ भी दिया है, इसको भी थोड़ा समझ लिया जाए। यस सर। कहता है इसमें से देखो, ये अंतिम आज का फार्मूला रहेगा,
कि किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचने पर m% की हानि होती है। 100 रुपया में बेचने पे m% की हानि होती है। हानि जहाँ होगी, जहाँ m हानि होगा वहाँ m को माइनस में लिखेंगे, और हानि के जगह लाभ होता तो m को हम क्या करते प्लस में लिखते। जिसमें हानि उसको माइनस में लिखेंगे, समझ में आ गया जी। और जिसमें लाभ उसको हम प्लस में लिखेंगे। तो m% की हानि हो तो उसे कितने में बेचने पर n% का लाभ होगा। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या करेंगे, तो सिंपल सी बात है, नीचे बेचने वाला लिखने है। आ रहे समझ में ना। तो कहते हैं विक्रय मूल्य बराबर तो x × 100 + n, क्या लिखेंगे 100 + n। प्रतिशत लाभ हमने फार्मूला तुम्हें पढ़ाया था, याद करो कि विक्रय मूल्य के लिए फार्मूला के 100 + प्रतिशत लाभ बटा लाभ गुणे 100 बटा 100 गुणे 100 लिखवाया था ना जी। तो विक्रय मूल्य x × 100 + n और बटा 100 - n, इसको हम नीचे लिखेंगे। आ रहा समझ में ना। अगर इसी में कहता है, देख लो कि यदि m% लाभ हो, बेचने के समय अब हानि की जगह क्या हो जा रहा है m% लाभ, तब विक्रय मूल्य 100 + n बटा 100 + m गुणे x। समझ गए सर। तो अब इस तरीके से n% हानि हो तो 100 - m बटा 100 - m लिखेंगे, क्योंकि m भी हानि है और n भी क्या कर रहा है हानि। दोनों अगर हानि करेगा दोनों माइनस कर लेंगे, और इस तरीके से हम इस फार्मूला पर ही बनाएंगे। जैसे देखो यह कहता है किसी वस्तु को, ठीक से समझो, 7 रुपया 20 पैसा में बेचने से 10% की हानि होती है। तो कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो। कितना रुपया में बेचने पर जी 7 रुपया। इतना में बेचने से इतना की हानि हो जा रही है, कितना में बेचे कि इतना लाभ हो, ठीक है ना। तो तुरंत हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य बराबर 7.20 क्रय मूल्य को यहाँ रखेंगे गुणे 100 + 20 प्रतिशत लाभ वाले को ऊपर रख लेंगे, और जिसके साथ दिया रहता है ना, क्रय मूल्य के साथ जो दिया रहेगा उसको हम नीचे लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना। क्रय मूल्य 7 रुपया, इसके साथ जो दिया रहेगा उसको हम नीचे लिखेंगे। ये हो गया हमारा, काट दोगे वही हो जाएगा आंसर। जैसे मान लो कहता है, ये तो इसके पहले वाला हम लोग पढ़े थे, 120 वस्तु को बेचने से 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो, तो क्या करेंगे 120 - 30 बटा 30 करके इसको निकाल देंगे। इस तरीके से इसमें जितना मैं फार्मूला पढ़ाया बच्चा, रोक कर उस फार्मूला को पहले लिखोगे तुम लोग, और तब समझो कि इसका एग्जाम्पल जो दिया हूँ वो भी कॉपी में लिख लोगे, अपने मन से बना लोगे, और तब तुम लोग बनाना शुरू करोगे। ठीक है बच्चे।